वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्स डीआई के बारे में। ये डीआई का एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एक टेबल आपको दी होगी और एक आपको पाई चार्ट दिया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप क्या करें कि कैलकुलेशन को करने के बजाय अगर कुछ चीज़ों को आप अगर अवॉइड करें, जैसे कि कुछ स्टेप्स मैं आज को आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से स्टेप्स उठाने हैं या फिर आपको कैलकुलेशन में कहां पर कौन सी चीज़ कट कर देनी है। आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करना और उसके बाद जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं उससे करना, दोनों में आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो ये सेट नंबर 7 होगा। अब आपका ये डाउट होगा कि 1 से 6 तक के सेट सर कहाँ पर हैं, हमें वो कहाँ पर मिलेंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन स्पेस करंट अफेयर्स फंडा आप यूट्यूब पर सर्च करें, लगभग 50+ डीआई वहाँ पर अपलोडेड है उस फोल्डर में। उसमें आप बॉटम पर जाएं और वहां पर आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 बॉटम पर, मतलब कि स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा। ओके, और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नया अपडेट उन तक आता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कंप्लीट फिनोमिना क्या है और हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन वेरियस फर्म्स ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां हैं और इसमें वेरियस एम्प्लॉय का परसेंटेज दिया गया है। साथ में जो परसेंटेज दिया है इसमें एक रेशियो की टेबल हमारी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। और ये जो पाई चार्ट है इसकी टोटल वैल्यू आपको दी है 25,000। ओके, तो अब हमें ये पता चल गया कि 25,000 आपको ये वैल्यू भी दी है। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें इस पाई चार्ट में परसेंटेज दिया है कितने परसेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब ये जो फर्म है इसमें क्या है कि सबका हमें मेल और फीमेल का रेशियो भी दिया हुआ है। ओके, अब सबसे पहली कंपनी क्या है, JLR। तो देखो JLR का परसेंटेज कितना है, 12%। तो यहाँ पर आप देख लो JLR ये कंपनी है, इसके बाद में ये टाटा मोटर्स आ जाएगी, फिर क्या आएगी टाटा साल्ट, और फिर उसके बाद में क्या है ये है कोरस, और उसके बाद में क्या है टाइटन, और उसके बाद क्या है तनिष्क, और फिर क्या है टाटा टी, और उसके बाद में क्या है टाटा स्टील। तो ये सारी कंपनी हो गई। ओके, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये सबसे ज़रूरी क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि JLR में कितने एम्प्लॉय हैं, तो पहले परसेंट कितने हैं, 12% है। और इस 25,000 का 12%, ठीक है। तो 12% जब आप निकालोगे तो आप क्या करो, यहाँ से परसेंटेज को खत्म करो, यहाँ पर 0 को खत्म कर दो। मतलब कि अगर इसकी बात की जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, 12 × 250, और ये कितना हो जाएगा 6 × 250, और ये कितना हो जाएगा 11 × 250। तो इस तरह से हम टोटल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बाकी आप देख सकते हैं JLR की आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। फिर JLR में मेल कितने हैं, मेल और फीमेल का रेशियो 7:5 दिया। अगर आपको केवल मेल निकालने हैं तो मेल कितने हो जाएंगे, 7/12, और अगर फीमेल की बात की जाएगी तो फीमेल कितने होंगे, 5/12। अब हम एक एक चीज आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कैसे आपको करना होता है। ओके, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। इसमें लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन JLR टू दोज इन टाटा मोटर्स, ठीक है। मतलब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि JLR में, ओके, और आपके टाटा मोटर्स में, ठीक है, इसमें मेल एम्प्लॉय का आपको रेशियो बताना है। फाइन, अब सबसे पहले आप एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि JLR में टोटल कितने हैं। तो JLR में कितना है, 12% दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल कितने हैं, 25,000। तो जब दोस्तों रेशियो आप निकालोगे तो इधर भी आपका 25,000 आउट ऑफ JLR, जैसे मेरा कहना मतलब है कि 25,000 आप यहाँ पर रखोगे इंटू 12% करोगे, ठीक है, और यहाँ पर रेशियो लगाओगे, फिर 25,000 करोगे, तो 25,000 तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। ओके, तो मेरा यही कहना है कि हम 25,000 को यहाँ पर मूव नहीं करेंगे। ओके, और आपका जो परसेंटेज दोनों साइड में है, परसेंटेज भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना कि JLR की बात हो रही है और ये कितना है, 12% है। तो केवल 12% में हम परसेंट भी दोनों साइड में खत्म हो जाएगा ना, तो 12 × अब मेल की बात हो रही है JLR में, तो मेल कितने, 7/12, 7/12 कर दो यहाँ पर, ठीक है, केवल इतना लिखना है। और टाटा में कितने हैं, टाटा मोटर्स की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो देखो टाटा मोटर्स में मेल की बात हो रही है तो 2/3 हो जाएगा ना। टोटल कितने हैं, 3 यूनिट है, और मेल कितने हैं, 2/3, ठीक है। और देख लो यहाँ पर जो टाटा मोटर्स है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स जो है सेकंड वाला था, 6% दिया है, 6 केवल हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये देख लो 12 से आपका 12 यहाँ पर खत्म हो गया, 3 से ये आपका 2 कट गया, तो कितना बचा, 7:4। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो गया। अब करने को क्या कि आप ये भी कर सकते हो, आप वैल्यू लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करोगे कि
250 इंटू 12, ठीक है। परसेंट जो था उसको आपने इस तरह से लिखा, अब मील लिखोगे 7 डिवाइड बाई 12, फिर इसको काट कर यहाँ पर एक वैल्यू लाओगे, फिर यहाँ पर दूसरी साइड में टाटा मोटर्स की आप एक वैल्यू निकालोगे, फिर इस वैल्यू के नीचे इस वाली वैल्यू को डिवाइड करके काटोगे, आपका ये आएगा। तरीके यही है कि हम किस तरह से अपने स्टेप्स को रिड्यूस करें। अब एक सेकंड क्वेश्चन और देख लो, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिल जाएंगी। इसमें लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन टाइटन, ठीक है। टाइटन में टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय कितने हैं एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कोरस। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरह से करके दिखाऊंगा, एक बार वैल्यू लेकर दिखाऊंगा और एक बार आपको दिखाऊंगा कि वैल्यू को कॉमन लेकर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन टाइटन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि टाइटन में मेल एम्प्लॉय निकालने हैं, ठीक है। तो आप ये देख लो कि टाइटन जो है कंपनी, इसमें टोटल मेल एम्प्लॉय कितने हैं, टाइटन इसमें मेल एम्प्लॉय कितने हैं 3/12, ये 3/7, ठीक है, 3/7, ओके। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये आपका टोटल कितना दिया हुआ, परसेंटेज कितना है, ठीक है, टाइटन में। तो टाइटन का परसेंटेज कितना है 14% आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप 14 लिख दो, ओके। और टोटल अब जब 14% है तो 14/100 करोगे, और यहाँ पर टोटल 25,000 है तो आप परसेंटेज को हटाकर डायरेक्टली आप यहाँ पर 250 यूज़ करो ना, 250 आपने यूज़ कर लिया, ओके। एक पोर्शन आपका ये हो गया। दूसरी किससे कंपेयर करना है, फीमेल एम्प्लॉय इन कोरस, फीमेल कोरस में, ठीक है। तो फीमेल देख लो कोरस में कितने, ये हैं 4/9 इंटू, अब अगर मैं कोरस की बात करूं तो कोरस ये वाला आ रहा है 18% है यहाँ पर, तो ये 18 इंटू 250, ओके। अब इन दोनों को आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, ठीक है। ये 7 से 2 बार कटेगा, 3 इंटू 2 6 हुआ, 6 इंटू 250 कितना आ गया, ये आपका आ गया 1500, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 से 2 बार जाएगा, 2 इंटू 4 8 हुआ, 250 इंटू 8, ये कितना आ गया 2000। दोनों का क्या लेना है आपको, डिफरेंस लेना है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस बता दो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 5000, ठीक है। एक तरीका ये था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब एक तरीका आपका क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखो कि टाइटन की बात हो रही है, ओके, मेल में, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कोरस की, फीमेल में, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर ये देख लो कि टाइटन में टोटल मेल परसेंटेज कितना है, टाइटन में क्या है 3/7 है ना, 3/7 इंटू, ओके। और टाइटन का टोटल जो है वो कितना परसेंट कितना दिया हुआ है यहाँ सर्किल में, वो दिया आपका 14, ठीक है। अब ये टोटल एम्प्लॉय की बात यहाँ पर मत करो, टोटल एम्प्लॉय दोनों में सेम है ना, तो मुझे पता है जब जो वैल्यू डिफरेंस की आएगी मैं उसमें 250 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसके साथ में ही कोरस में भी यही चीज़ निकाल दो, तो 4/9 हो गया ये, ओके। और ये कितना दिया 18, तो ये 9 से 2 बार गया, 2 इंटू 4 कितना आ गया यहाँ पर 8, यहाँ पर ये कितना आया 6 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। अब 2 इंटू 250 कितना हो गया, डायरेक्ट 500। तो कहीं कहीं पर हमें स्टेप्स लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, हम ओरल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। क्योंकि 250 तो दोनों में कॉमन है ना, तो इसको बाहर निकाल दो। कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मैंने परसेंटेज भी कॉमन ले लिया ना, कायदे में कॉमन आपका कितना आएगा 25,000 डिवाइड बाई 100, इतना कॉमन आएगा। तो 100 से 100 कट गया तो बचा क्या, 250 को डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन रखा है, ठीक है। क्योंकि ये 14% है, 14/100, और यहाँ पर भी 18% है, 18/100, तो दोनों को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन अगर आप इसको बेस मेथड से सॉल्व करोगे तो सीरियसली आपको टाइम लगने वाला है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इन टाटा टी एंड तनिष्क, ठीक है। मतलब कि टाटा टी प्लस तनिष्क, अब इसमें आपको क्या निकालना है, मेल निकालने हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, फीमेल का भी सेम में है, मतलब कि टाटा टी प्लस तनिष्क का फीमेल का। तो इन दोनों के साथ आपको क्या रेशियो निकालना है। अगर दोस्तों आप इस वाले मॉड्यूल को सॉल्व करते हो तो आपको पता है टाटा टी कितना है, ये आपका 16%, टाटा टी है 16%, क्योंकि दोनों का यूज़ यहाँ पर होगा। और तनिष्क कितना है, तनिष्क है आपका 15%। तो देखो पहले मॉड्यूल को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे कि 250 तो आपका दोनों में कॉमन हो जाएगा, और आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे 16 इंटू, और इसमें बात किसकी हो रही है, मेल की बात हो रही है ना, तो पहले आप किसमें, टाटा टी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, टाटा टी। तो टाटा टी में क्या है 5/8 आपका हो जाएगा, 16 इंटू 5/8 हुआ, प्लस तनिष्क कितना परसेंट दिया है, 15 दिया है ना,
परसेंट था बाहर निकाल दो तो अल्टीमेटली 250 ही बचेगा। अब 15 और ये कितना दिया हुआ है इसमें तनिष्क में मेल का, तनिष्क में मेल का देखो 7/15, तो 15 कैंसिल आउट हो गए और 8 से 2 बार कटाए मतलब 17 आ गया। तो हम कह सकते हैं 17 इंटू 250, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी 4250। इसी तरह से आप यहाँ पर फीमेल का भी सॉल्व करोगे और फीमेल की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3500। तो आप क्या करोगे 4250 डिवाइड बाई 3500 करोगे और यहाँ से आप जब रेशियो निकालोगे तो आपका रेशियो कितना आएगा 17:14 का ये रेशियो आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब आ जाओ स्टेप्स को अवॉइड करने के लिए, कहाँ कहाँ पर आप स्टेप्स अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले मुझे ये पता है कि जब मैं रेशियो ले रहा हूँ तो 250 जो 25,000 डिवाइड बाई परसेंटेज, ठीक है, वो यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा, उसको आप ऐसे ही खत्म कर दो। अब आपके पास चीज़ क्या बची, सबसे पहले अगर मैं टाटा टी और तनिष्क दोनों में मेल की बात करूँ, ठीक है, तो मैं यही तो यहाँ पर लिखने वाला हूँ। मैं लिखूँगा 16 इंटू 5/8 प्लस 15 इंटू 7/15 और रेशियो मुझे किसके साथ लेना है फीमेल के साथ में 16 इंटू, अब ये जो 16 है ये किसके लिए टाटा टी के लिए यूज़ हो रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/8, तो ये कितना हो गया 3/8 प्लस 15 इंटू, अब तनिष्क के साथ में फीमेल कितना है 8/15, ओके। अब सारी वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर कट जाएंगी, देखो 8 से ये 2 बार कट गया, 15 से 15 कट गया, 15 से ये 15, 8 से 2 बार, तो ये कितना आया ऊपर 2 इंटू 5 10 प्लस 7 17 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 6, ओके, 6 प्लस 8 14, तो 17:14 आपका एक बार में रेशियो यहाँ पर भी आ गया। अब मुद्दा ये कि आप वैल्यू को साथ लेकर सॉल्व करो या फिर डायरेक्टली आप कोर पार्ट ले लो। जब कभी डिवीजन होगा तो ऊपर टोटल वैल्यू तो दोनों के साथ कट जाएगी, परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा, तो आप केवल रिलेवेंट चीज़ों को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करो। फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, भी काफ़ी आसान है अगर आप इसको मेरे तरीके से करते हैं। इसमें लिखा है हाउ मैनी मोर और लेस फीमेल एम्प्लॉय जो हैं वो टाटा टी इन कंपेरिजन टू द मेल एम्प्लॉय इन टाटा मोटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि टाटा टी में जो फीमेल हैं और टाटा मोटर्स में जो मेल है इन दोनों का आप डिफरेंस बता दो कितना आएगा। अब ये पता है दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका ये 250 तो दोनों में कॉमन रहेगा ही रहेगा, ओके। अब अगर मैं टाटा टी की बात करूं और इसमें फीमेल लेने हैं तो क्या है 3/8 हो जाएगा ना ये, और टाटा टी में परसेंटेज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 16%, तो 3/8 इंटू 16 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो टाटा मोटर्स में, तो टाटा मोटर्स का टोटल परसेंटेज कितना दिया हुआ है, ये आपका 6% दिया है ना, तो 6 इंटू, क्योंकि मैंने 250 को बाहर ले लिया है, 250 बाहर नहीं लिया है, बाहर तो मैंने 25,000 डिवाइड बाई 100 ये बार लिया है, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो 250 बचेगा, क्योंकि यहाँ का परसेंटेज भी कॉमन, यहाँ का परसेंटेज भी कॉमन ले लो। तो 6 इंटू टाटा मोटर्स में क्या है फीमेल की बात हो रही है, तो देखो टाटा मोटर्स में फीमेल कितने हैं 2/3 है, 3 से ये काट दो कितने बार जाएगा 2 बार, 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये आपका यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर ये कितने बार जाएगा 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो, 6 और 4 का डिफरेंस कितना आया 2 आया आपका डिफरेंस, और बाहर आपने 250 कॉमन लिया, 2 की 250 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 500। ये जो है डिफरेंस है टोटल इन दोनों के बीच में। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर 6 में से 4 घटाया तो आपका प्लस का 2 आएगा, ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू क्या है पॉजिटिव आ रही है, तो हम क्या कहेंगे मोर, ओके। अगर यहीं पर निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो क्या होता है ये लेस एम्प्लॉय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 2 आया प्लस का 2, तो 250 इंटू 2 कितना हो गया 500, तो 500 मोर एम्प्लॉयज़ इन कंपेयर टू टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के कंपैरिजन में टाटा टी में जो फीमेल के एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं 500 ज़्यादा हैं। आप अगर टैली करना चाहें तो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके एक एक करके निकालोगे तब भी यही बात दोस्तों वहाँ पर निकल कर आएगी, ओके। एक और क्वेश्चन है 5th वाला, इसको भी हम कुछ इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन टाटा साल्ट, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा साल्ट में डिफरेंस निकालना है किसका मेल और फीमेल का, ओके। इज व्हाट परसेंट, तो व्हाट परसेंट के लिए डिवाइड कर दो और व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन टाटा स्टील, मतलब कि मेल एम्प्लॉय किस में है टाटा स्टील में, इसके साथ इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। अब देखो इसमें रिलेवेंट क्या क्या है, मुझे पता है कि ऊपर भी टोटल होगा नीचे भी टोटल होगा, तो आप ये मान के चलो कि ये वाला जो 250 होगा, ओके, वो आपका कट जाएगा, परसेंटेज नीचे भी होगा ऊपर भी परसेंटेज होगा, दोनों साइड से परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा। अब देखो टाटा स्टील की बात यहाँ पर हो रही है, तो आप ये देख लो क्या लिखा है यहाँ पर टाटा साल्ट, सॉरी टाटा साल्ट की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो टाटा साल्ट में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 6 रेशियो है, यहाँ पर 5 रेशियो, इनके बीच में रेशियो डिफरेंस कितना है
तो डिफरेंस 1 का है, तो मतलब कि मेल और फीमेल का जो रेशियो कितना है 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये पता है 1 का डिफरेंस आया। अब 1 किस में से आ रहा है, टोटल में से आ रहा है ना, टोटल कितना है 1/11। अगर मैं मेल की बात करूं तो 6/11 होगा, फीमेल क्या होंगे 5/11, और दोनों का डिफरेंस क्या है, ये आपका 1/11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि टाटा साल्ट की बात अगर मैं बात करूँ तो टाटा साल्ट का परसेंटेज कितना दिया है, 11% दिया है। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको बताई कि नीचे भी परसेंटेज यूज़ होगा, तो आप केवल यहाँ पर 11% लिख लो, अभी आपको पता चलेगा कैसे परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। नीचे मेल, ओके, किसके मेल हैं, ये है टाटा स्टील के, ध्यान रखना है यहाँ पर टाटा स्टील की बात हो रही है। तो देखो टाटा स्टील में मेल कितने हैं 2/5, ओके। तो यहाँ पर कितना मैं लिखूंगा 2/5 इंटू, अब टाटा स्टील में मेल देख लो कितने हैं, ओके। तो टाटा स्टील की अगर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए, टाटा स्टील सबसे लास्ट वाला था, कितना है 8% था ना, तो यहाँ पर आप 8% ऐसा ही रख लो इंटू 100। अब आपको देखो ऊपर 25,000 से मल्टीप्लाई थी, नीचे भी थी, मैंने वो काट दिया, यहाँ का परसेंटेज मैं दोनों जगह का हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ केवल आपकी निकल कर आ गई, ओके। अब दूसरी चीज़ आप क्या देख सकते हो कि 11 से आपका ये 11 ऐसे ही ख़त्म हो गया, ओके। तो ये आपके 5 जो हैं, ओके, ये 5 क्या है आपके ऊपर पहुँच जाएंगे, ओके। तो नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे अगर मैं 8 इंटू 2 16, तो मैं क्या लिखूंगा 5/16 इंटू 100, तो ये 4 बार जाएगा और ये 25 बार जाएगा। 25 इंटू 5 कितना होता है 125/4 हो गया। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 4 से 3 बार, फिर एक बार, फिर 1 सही 4, इतना परसेंटेज ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई, 31 सही 1/4%, ओके। अब करने को दोस्तों आप वैल्यू लेकर साथ में कितना भी घुमाते रहो, अब जो रिलेवेंट चीज़ें हैं उनसे भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल डिजिट चेंज होते ही अलग हो जाता है, कुछ भी कर सकता है, ओके। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आप हैबिट डालिए कि हमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और माइंड में सेट ये कर लेना है कितनी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब ये व्हाट परसेंट या फिर हाउ मच परसेंट ऑफ दिस वैल्यू, इसमें परसेंटेज नीचे परसेंट ऊपर परसेंट ऐसे कट जाता है, और टोटल वैल्यू के ऊपर अगर ऑब्जर्वेशन होता है तो टोटल वैल्यू भी आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। तो कुछ इस तरह से हम अपने स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर जो अदर प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं। ये जो प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है डेटा इंटरप्रिटेशन की, इसमें दोस्तों 50 से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, तो आप स्क्रॉल डाउन करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और आप फॉलो कर लें हमें। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।